क्या होगा अगर एक आदमी का पूरा घर एक फ्रॉड की वजह से मारा जाता है? बदले की आग में वो कैसे एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता है? वो तेरा बॉम्ब ब्लास्ट कर पाएगा या नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मूवी के स्टार्टिंग में एक आदमी जो कि थोड़ा सा गैंगस्टर जैसा दिख रहा होता है, वो एक बैग लेकर बाहर की तरफ जा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होके हमें पुलिस की गाड़ी दिखाई जाती है। फिर उसके बाद हम एक गाड़ी जाती हुई देखते हैं जो कि आतंकवादियों की होती है। वो पुलिस की गाड़ियों पर नजर रख रहा था और जैसे ही पुलिस की गाड़ी दूर चली जाती है तभी ये आदमी उन पर आरपीजी चला देता है, जिससे कि यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और गाड़ी यहाँ पर उलटी हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी कुछ लोग बाइक पर हाथ में गन लेकर आते हैं और पुलिस वाला एक आदमी को मार देता है और वॉल के पीछे कवर ले लेता है। अब यहां पर वही आतंकी आ जाता है जिसका नाम जैक है, जिसने आरपीजी से पुलिसों को उड़ाया था। वो अब पुलिस को बहुत ही इजीली मार देता है और गाड़ी पर बॉम्ब लगा के चला जाता है, जिसमें से बहुत सारे पैसे होते हैं। एक बच्चा पैसे देखकर सबको बुलाता है पैसे लेने के लिए। बॉस ये सब देख के शॉक हो जाता है। फिर बॉस बोलता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ये जरूर कोई बड़ा कांड है। यहाँ पर बॉस बोलता है, फिर बाजू का आदमी कहता है कि उन लोगों ने आरपीजी और AK-47 को यूज किया है। फिर जेनक अचानक से इनके सामने आ जाता है। फिर वो कहता है कि हमने ही किया है ये सब, हमें जल्दी 1000 बिटकॉइंस दे दो, और कहता है कुछ भी करो, कैसे भी करो, 1000 बिटकॉइन चाहिए मुझे, वरना 8 घंटों में बॉम्ब फट जाएंगे। फिर आतंकियों के बिहाइंड दी सीन्स दिखाए जाते हैं। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है और पुलिस एक कमरे में जाके 2 लड़कों को कस्टडी में ले लेती है। फिर पुलिस बिटकॉइन से रिलेटेड सवाल पूछने लगती है। फिर ये चंपू बताता है कि ये एक डिजिटल करेंसी है। फिर बॉस उन लड़कों को लैपटॉप देकर बिटकॉइन सेंड करने को बोलता है और ये दोनों चंपू कर देते हैं। फिर 100 बिटकॉइन मिलते ही जैक हमें खुश नजर आता है, जो कि मेन कैरेक्टर है इस मूवी का। फिर उनकी सभी टीम बहुत खुश होती है। वो बोलते हैं इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। फिर वो लड़की जल्दी से IP एड्रेस ट्रेस कर लेती है और ये लड़का उसके दोस्त से कहता है कि अगर आतंकियों को सिर्फ पैसे चाहिए होते तो वो ट्रक के पैसे को ऐसे ही क्यों छोड़ देते, जबकि दूसरे लोग वहां पैसे उठा रहे थे। जरूर उनका कोई अलग ही प्लान है। फिर एक ऑफिसर को वहां पर भेजा जाता है और वो ऑफिसर लोकल पुलिस के साथ वहां चला जाता है और आतंकी उन्हें गोलियों से मारने लगते हैं और बहुत सारे ऑफिसर वहां पे चले जाते हैं। फिर एक आतंकी गन लेकर फायर करने लगता है और छुपके गोलियां मारता है, लेकिन ऑफिसर उसे मार देते हैं। फिर यहाँ पे फायरिंग चल ही रही थी, तभी एक आतंकी खाली जगह से होके एक जगह बॉम्ब प्लॉट कर देता है। फिर एक आतंकी जिसका नाम डॉन है, वो बाथरूम में जाके ऑफिसर के लैपटॉप को हैक कर लेता है। फिर यहाँ पर फायरिंग चल ही रही थी। फिर ऑफिसर सीढ़ियों पे चले जाते हैं, पहले एक आतंकी को मार देते। फिर एक आतंकी बहुत ही चालाकी से गोलियां मारता है, लेकिन ऑफिसर बड़े ही चालाकी से उसे मार देता है। यहाँ पर ये सब CCTV से देख रहे होते हैं, जो कि CID जैसी टीम लग रही है। फिर इस लड़की को बिल्डिंग का टॉप व्यू कंप्यूटर में दिखता है, लेकिन ये आतंकवादियों की चाल थी जिसमें ये सभी फंस जाते हैं। फिर सामने की बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर ये सभी शॉक हो जाते हैं और फिर ये आतंकी दूसरा भी बॉम्ब फोड़ देते हैं। फिर जैक और उसके साथी एकदम पुष्पा भाऊ की तरह स्टाइल में चले जाते हैं गाड़ी में बैठकर। फिर बॉस दोनों को कहता है मुझे तुम दोनों चंपू चाहिए काम के लिए। और फिर से हो आतंकी, यानी कि जैक स्क्रीन पे आके बोलता है तुमने काउंटर अटैक करके भारी मिस्टेक कर दिया है। जैक कहता है इन टेररिस्ट अटैक के पीछे वजह यह है कि अमीर और अमीर बन जा रहे हैं, लेकिन गरीब और गरीब बन जा रहे हैं। गरीबी की वजह से कई लोगों को खाना तक नहीं मिलता। ये सब गरीबों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। सबको समान पैसे मिलने चाहिए। वो कहता है देखो हम जो करने जा रहे हैं उसकी वजह से सभी एक समान हो जाएंगे। पैसा नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। सारे बैंक के पैसे गायब हो जाएंगे, मतलब डिसअपियर हो जाएंगे। तभी वीडियो बंद होने के बाद सभी खिड़कियां बंद कर लेते हैं
फिर बॉस सभी को मोटिवेट करता है, अपना अपना काम बता देता है। फिर यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। फिर ये लड़का मतलब चंपू वीडो से कहता है कि हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन एक वादे पर। हमारी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी फैमिली बॉम्ब से सेफ रहनी चाहिए। फिर उन दोनों लड़कों को ले जाया जाता है और उनको फ़ोन दिया जाता है और फिर वो चले जाते हैं। फिर ये लड़की मतलब उनकी फ्रेंड पूछती है, ये क्या हुआ है, तुम यहाँ कैसे? फिर वो बोलता है, हम भी इनके लिए काम करेंगे। फिर इस लड़के के लैपटॉप पे एक लिंक आ जाती है और जैसे ही वो ओके ओके करता है, कंप्यूटर पर बॉम्ब ब्लास्ट की वीडियो प्ले होने लगती है। साथ में कुछ अक्षर भी होते हैं जिन्हें ये दूसरा चंपू भी लिख लेता है। फिर वो वहाँ के लोगों को बता देता है कि कंप्यूटर पर ऐसी वीडियो आई थी। फिर तीनों जरकाता पर बात कर रहे होते हैं। फिर ये तीनों भागने लगते हैं और वीडियो को पता चल जाता है। फिर वो फौरन उन्हें पकड़ने का आदेश दे देती है। फिर उनकी फ्रेंड गाड़ी को चला के उन दोनों के साथ भागने लगती है। फिर वीडियो दूसरे ऑफिसर को बता देती है कि वो लोग भागने में सफल हो गए हुए हैं और वो ऑफिसर गुस्से में आ जाती है। फिर तीनों लोग भाग के एक केनफे में चले जाते हैं और कंप्यूटर पर चंपू काम करने लगता है। फिर एक बंदा उनको देखकर पुलिस को फ़ोन लगा देता है कि ये यहाँ पर तीनों लोग आ गए हैं, क्योंकि अखबार में देखे होगी फोटो इसने तीनों की। फिर वो लड़की बोलती है कि पैसे दे दिए हैं। फिर वो लड़की दोनों चंपू को बोलती है कि जल्दी जल्दी करके भागो, और वो तीनों गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। फिर वो लेडी मतलब विडो को उनकी लोकेशन मिल जाती है और उन तीनों की गाड़ी आमने सामने आ जाती है। फिर विडो कतई धराटे काटने वाली ड्रिफ्ट मार देती है, जिससे ये लड़का मतलब चंपू समझ जाता है कि हम तो गए, मतलब वो डर जाता है और गाड़ी को भगाने बोलता है। और ये लड़की भी ड्रिफ्ट मार देती है, लेकिन इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, जिससे ये टर्न मार देते हैं, जिससे पुलिस की गाड़ी का वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और तीनों गाड़ी में ही छुप जाते हैं और मौका मिलते ही गाड़ी से भाग जाते हैं। फिर ऑफिसर आतंकी की पत्नी को कस्टडी में ले लेते हैं और वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर जैक दूसरे आतंकी मतलब जिसकी वाइफ थी उसे बोलता है, टेंशन मत ले, वो जल्दी छूट जाएगी। फिर वो आतंकी भी बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर जैक सभी आतंकियों को बोलता है कि हम जल्दी ही 8 बॉम्ब फोड़ देंगे। फिर उसके सभी साथी खुश हो जाते हैं। फिर बॉस पूछता है उन दोनों का कुछ पता? फिर विडो बोलती है उन्होंने खुद के ही डिवाइस को हैक कर लिया था। विडो बोलती है मैं जल्दी उनको ढूंढ लूंगी, लेकिन बॉस कहता है और एक भी गलती नहीं, और वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसे समझ आ जाता है कि विडो के बच्चे भी हैं जो उसका घर पर इंतजार कर रहे होंगे। फिर बॉस बोलता है जाओ घर पर और आराम करो, कल आ जाना ऑफिस पर। फिर विडो भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर 2000 साल बाद दिन आता है, मतलब हमें सूरज दिखाया जाता है और एक ट्रेन दिखाई जाती है जो कि चल रही थी और अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। फिर विडो ट्रेन का ब्लास्ट टीवी पर देखकर शॉक हो जाती है और फिर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वो लैपटॉप में देखती है जिसमें उन दोनों लड़कों का फोटो आया हुआ था। फिर वो तीनों लोग अपना फोटो यहां वहां देख के बोलते हैं हमें तो सारे लोग ढूंढ रहे हैं। फिर ये तीनों चल ही रहे थे, तभी इनको गाड़ी में लैपटॉप दिख जाता है, जिसे ये लड़की गाड़ी का शीशा तोड़कर ले लेती है। फिर ये एक जगह जाके बैठते हैं। फिर चंपू कोडिंग करता है और फिर वो जैसे ही बाहर आते हैं उनको पुलिस दिख जाती है और वो छुप जाते हैं। यहाँ पर विडो को एंट्री नहीं मिलती। फिर वो गन को रीलोड करती है और जरूरी सामान ले लेती है। फिर चंपू इस लड़की को नंबर दे देता है ताकि पकड़े गए कांटेक्ट कर पाए इमरजेंसी में। ये दोनों उस चर्च में चले जाते हैं और उनके पीछे आतंकवादी आकर उनको किडनैप कर लेते हैं और ये लड़की डर जाती है। यहाँ पर दोनों चंपू को आतंकवादियों के अड्डे पे ले जाया जाता है। फिर ये लड़की उस कार्ड को देखती है और उस कार्ड की मदद से यहाँ तक पहुँच जाती है और इस आदमी से फ़ोन लेती है। फिर वो विडो को फ़ोन लगा देती है। यहाँ पर दोनों को ले जाया जाता है जैक के पास। फिर वो बोलता है तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर हैं, तुमने जो सोचा वो मेरे लिए फ़ायदे का था। वो कहता है कि तुम्हारी सेमिनार मैंने भी अटेंड की थी, मैं वहाँ तुम पर बहुत इम्प्रेस हो गया हा और मैंने तुमसे बात भी की थी। तुम ही थे वो दोनों जिन्होंने पुरानी दुनिया बदल के नई दुनिया बनाई है हमारे लिए।
अभी तुमने करेंसी इस प्रकार से तैयार की है कि आम लोगों का बहुत फायदा होगा इससे। फिर चंपू बोलता है, लेकिन मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो आप? जैक बोलता है, भाई गरीबी कितनी बढ़ रही है। कुछ लोगों को तो अच्छी मेडिकल फैसिलिटी न मिलने से वो मर गए। थोड़े लोगों को तो मरना ही होगा अगर हमें सबको समान बनाना है तो। हमारे पास 500 बिटकॉइंस है, तुम्हें जितने चाहिए उतने ले लो। फिर चंपू बोलता है, घीन मरावो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। डॉन बोलता है, सब कुछ करप्ट हो चुका है, सारी फाइनेंशियल सिस्टम करप्टेड है, तुम साथ दोगे तो हम ये सब रोक सकते हैं। फिर जैक पुरानी बातें बताता है जिसमें वो कहता है, भाई लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, तभी मेरे एक घींड मरे दोस्त ने सूर्या यूनियन में इन्वेस्ट करने बोला। उसने कहा कि बहुत सारे लोग अमीर बन चुके हैं इसमें इन्वेस्ट करने से। मैंने भी फिर इन्वेस्ट कर दिया। चंपू बोलता है, फिर क्या हुआ? जैक बोलता है, मेरी बाइको ने भी वो यूनियन ज्वाइन किया था। उसने सूर्या यूनियन के प्रोडक्ट पड़ोसियों को बेचे, लेकिन ये फ्रॉड था और मेरी पत्नी को ये पता नहीं था और उसने बेच भी दिया, जिससे पड़ोसी हर दिन बुराई करते थे उसकी। इसकी वजह से उसके ऊपर केस लग गया। वो ये सह नहीं पाई और उसने डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लिया। मैंने सूर्या यूनियन पर कोर्ट केस लगाया था, लेकिन वो हम पर ही झूठा इल्जाम लगा रहे थे। मेरे बेटे को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन वो बच नहीं सका। इंसान अपने आप को भगवान मान रहे हैं। फिर ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। फिर लड़की ऑफिसर को सरेंडर करके सब बता देती है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसका दूसरा पार्ट कल सुबह 8 बजे आ जाएगा। आप छोटा सा कमेंट करो कि क्या होगा आगे।